100 दिन में बिजनेस ग्रोथ कैसे की जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि जो है ऑफिस का प्रवेश द्वार कैसा है, डायरेक्टर जो बैठा हुआ है उसका बैक कैसा है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए। इस तरह की सारी बातों की एनालिसिस, डीपली एनालिसिस करते हैं, तब जाके कहीं हमारी जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। मैं ऋषभ मेहता, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट। न्यूमरो वास्तु की अनकही बातों के बारे में मैं एक नया एपिसोड लेके आया हूँ कि 100 दिन में बिजनेस ग्रोथ कैसे की जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो कॉरपोरेट वास्तु करते हैं उसमें हम कॉरपोरेट सिस्टम्स के बारे में भी करते हैं और कॉरपोरेट एनर्जी के बारे में भी हम पूरा चेक करते हैं। और मैं बड़ा वास्टली जो है कॉरपोरेट हाउसेस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो है उन सभी की वास्तु करता हूँ। आज हम देखिए कि किन किन स्टेप पे हम जो है कॉरपोरेट और बिजनेस की वास्तु करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि जो है ऑफिस का प्रवेश द्वार कैसा है, कौन से डायरेक्शन में है और कितना एक्टिव है और कितनी उसकी एनर्जी है। सेकंड हम देखते हैं डायरेक्टर्स केबिन। डायरेक्टर्स केबिन का इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि कौन सी दिशा में है और कहाँ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि डायरेक्टर जो बैठा हुआ है उसका बैक कैसा है, उसका बैक वॉल का है, कांच का है या किस चीज़ का है। अगर कांच का है तो हम इमीडिएटली ये एडवाइस करेंगे कि उसको दीवार पे ही बैठना चाहिए, बिकॉज अगर पीठ मजबूत रहेगी तो डिसीजंस स्ट्रांग होंगे। टेबल्स किस तरीके की होनी चाहिए? अगर जैसे जहाँ तक कॉन्फ्रेंस टेबल की हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस टेबल रेक्टेंगुलर होनी चाहिए या स्क्वायर होनी चाहिए। ओवल शेप की जितनी भी टेबल्स होती हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, आप देखेंगे कि उसमें डिसीजंस आसानी से नहीं होते और होते हैं तो टल जाते हैं। सो इस तरह की जो आप समस्या देख रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए आप हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टेबल ही यूज़ करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग कहाँ होनी चाहिए, आपकी जो है वो फिनिश गुड्स कहाँ रखा जाना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाना चाहिए, गेट कौन से गेट से आपका रॉ मटेरियल इन होना चाहिए, कौन से गेट से रॉ मटेरियल आउट होना चाहिए, फिनिश गुड्स आउट होना चाहिए। बिकॉज फिनिश गुड्स जैसे ही मार्केट में जाए ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि जाते ही इमीडिएटली लिक्विडेट हो जाए और एकदम बिक जाए। वो सारी चीज़ें की जो एनालिसिस है हम करके और रेगुलरली बेसिस पे आपको ये बताते हैं कि कहाँ क्या होनी चाहिए, कहाँ कैसे बैठना चाहिए, और कहीं अगर वास्तु दोष है तो उसको करेक्शन करते हैं कि उसमें टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, पेंट्री कहाँ होनी चाहिए। इस तरह की सारी बातों की एनालिसिस, डीपली एनालिसिस करते हैं, तब जाके कहीं हमारी जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। आज 100 दिन में आपको बिजनेस ग्रोथ करना है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जो है एक बार हमारे को बुलाइए, हम आपको एनालिसिस करके सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आप पूरी एनालिसिस करने के बाद हमारे साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे। बिना तोड़फोड़ की वास्तु करते हैं हम लोग, हम किसी भी तरीके का कोई डिमोलिशन नहीं कराते। हम जितनी भी है कॉपर रॉड्स, पिरामिड्स और क्रिस्टल्स के थ्रू सारा काम करते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आए। सो थैंक यू वेरी मच। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि किस तरीके से आने वाले समय में आप बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।